कथा सुनने का फल क्या है? मन की पवित्रता। नैमिषारण्य में आकर रुकने का मतलब क्या है? मन की पवित्रता। तीर्थ यात्रा करने का और संत सेवा करने का मतलब क्या है? मन की पवित्रता। क्योंकि तन तो हमारा यही रह जाएगा और मन भगवान के पास जाएगा। तन तो यही पंच महाभूतों में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन भगवान के पास कौन चीज जाएगी? यहाँ से मन जाएगा। और भगवान मन को देख करके ही फिर कैसा इसने कार्य किया, क्या किया, किस टाइप का इसका मन है, उसी तरह का फिर इसका जन्म भी होगा। अगर सतोगुणी है तो सतोगुणी योनि में जाएगा, सत्वाद संजायते ज्ञान। रजोगुणी मन है तो रजोगुणी योनि में जाएगा, मनुष्य योनियों में जाएगा। तमोगुणी अगर मन है तो फिर पशुओं में, तिर्यक योनियों में, कुत्ता जो है शुकर आदि कुकर आदि योनियों में जाएगा। अगर सतोगुणी पवित्र सुंदर दिव्य मन है, निर्मल मन है, तो देव योनियों में जाएगा। और भगवान का भक्त कहीं मन हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, आवागमन से छुट्टी हो जाएगा। ये मन किसका है, किसके लिए है और क्या चिंतन कर रहा है? एक ने हमसे पूछा, मरकर हम कहाँ जाएंगे? हमने कहा तुम्हारा मन जहां लगा होगा वही तुम जाओगे। हम कहा सच बताओ तुम्हारा मन ज्यादातर कहाँ लगा है, किसका चिंतन करता है? तो उन्होंने कहा हमारे घर में जो हमारा लड़का पप्पू है, उसकी माँ को आज 10 साल मरे हो गया है, उसकी ज्यादा याद आती है। तो हमने कहा तो पप्पू की माँ जो पप्पी है वही तुम हो जाओगे। यम यम वास्मरण भावम त्यजत चिंते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। गीता कहती है कि शरीर छूटने के समय भगवान के पास जाएगा, पार्षदों के पास जाएगा, धर्मराज के पास जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसका चिंतन किसके प्रति प्रधान रहा है, किसका ज्यादा इसने चिंतन किया है, उसी योनि में जाएगा। लेकिन तुम लोग ये विचार कर लो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं हाथ उठाकर कह सकता हूँ कि तुम न देव योनि में जाओगे, न पशु योनि में जाओगे, न संसार में जाओगे, तुम भगवान के पास जाकर मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुम भगवत प्रेमी हो, तुम तपोभूमि में वास कर रहे हो, तुम अच्छे अच्छे विद्वानों और व्यासों की और भक्तों की कथाएं सुन रहे हो, तुम्हारा मन पावन और पवित्र है, तुम भगवत प्रेमी हो। भगवत प्रेमी शरीर थोड़ी होता है, मन होता है। मन मना भाव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा अर्जुन तुम हमारे भक्त बन जाओ। कहा प्रभु आपके भक्त कैसे बन जाएं? कहा तुम हमारी ज्यादातर याद करो तो तुम हमारे भक्त। जो मेरी याद करता है वही तो भक्त है, और जिसकी याद करते हो उसी के भक्त हो तुम। तुम्हें जिसकी याद आ रही, इसलिए कभी कभी अपने भीतर झांक कर देखा करो, ऐसे आंख बंद कर देखा करो कि हमको ज्यादातर याद किसकी आ रही। और अगर संसार की याद आती है तो उसमें दुखों का दर्शन कराओ, क्योंकि जहां पर मन लगा है वहां पर दुख ही दुख है। एक ही जगह ऐसी जहां सुख ही सुख है, दो जगह ऐसी जहां सुख ही सुख है, दुख नहीं है। कहां पर? भगवान के चरणों में और संतों के चरणों में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान भी सुख सिंधु हैं
भी सुख सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरते त्रयी लोके सुभाषि। सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। का ये भगवान सुख सिंधु है। का संत पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख देने वाला कौन है जगत में, सबसे बड़ा सुख देने वाला कौन है जगत में। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख कछ नाई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसति कर अंता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद देखा अब विकल जयंता, अब लागी दया को मल चित संता। दुखों का फल है जब जीव के जीवन में बहुत पाप घटित होते हैं तो उसको दुख मिलता है और संसार में मन लगता है और संसारी लोगों को के बीच में उसको बैठना बहुत अच्छा लगता है। संत एक स्वभाव है, संत एक सिद्धांत है। संत कोई आकृति का नाम नहीं है, संत प्रकृति का नाम है। संत कोई वेश का नाम नहीं है, संत एक उद्देश्य का नाम है। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? संत कोई चित्र नहीं है, संत एक चरित्र है, एक स्वभाव है, एक सिद्धांत है जिसमें उसका अवतरण हो जाए, समझ लो संत है। अगर उसमें वेश्या में वो संत उतर आए तो गणिका हो जाए। हुआ पढ़ावती गणिका तर गई और तर गए सदन कैसा है। संत में कोई जाति पात का स्वरूप नहीं होता है, संत कोई जाति का नाम नहीं है, संत एक स्वभाव है। सदन का साई संत है, मीराबाई संत है, सेवरी माता संत है, रहीम खान संत है, गणिका वेश्या संत है। ये सब संत। अब पक्षियों में भी संत हैं, पशु पक्षियों में संत होते। एक ने कहा, हम सज्जन मिले, हमसे कहा महाराज हमारा कुत्ता संत है। हम कहा कैसे संत है वो? घर थाली पलटी रखी रहती, वो बैठा रहता है और वो कभी थाली को छूता ही नहीं। तो महाराज वो संत है। हम कहा और क्या विशेषता है? घर एकादशी को कितनी रोटी डालो खाता ही नहीं है, बढ़ते रहता है, वो संत है। हमने कहा और क्या विशेषता है? घर और विशेषता ये कच्ची और माघी को गंगा नहाने जाता है, वो संत है। हमने कहा ये तुम्हें कहाँ मिला था? तो कहना ऐसे जा रहे थे, हम लौट रहे थे कहीं तीर्थ से और पीछे पीछे होलिया हमारे यहाँ आया तो हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती है तो ये लग करके आ गया। इसका कुछ प्रारब्ध और संस्कार है जिसके अंदर शांति आ जाए, जिसके अंदर भगवत प्रेम आ जाए, जिसके अंदर संतोष आ जाए, जिसके अंदर जगत और जगदीश के बीच में जो जंजीरें खड़ी हो गई, बंधन खड़ा हो गया, वो टूट जाए और जगत और जगदीश दो के रूप में न दिखाई पड़े, दोनों एक ही हो जाए, उसका नाम संत है। जगत और जगदीश को दो न देखे, एक ही देखे। निज प्रभु मैं देखे जगत के संतरन विरोध। पंजाब की धरती पर हमारे एक संत टहल रहे,
उनका वेश संत का नहीं था, उनका स्वभाव संत का। और देखा क्या, एक घटना घटी। एक नवयुवक एक पेड़ पर ईंटा मार रहा था, आम लगे थे उसमें, आम गिरा रहा था। वो नवयुवक की उम्र 22 साल की थी और गुरु गोविंद सिंह की घटना है। उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह पंजाब के घाटी हुए, जैसे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। सैकड़ों लोग उनके पीछे चलते थे और जहां उनके चरण पड़ते थे वहां के लोग मिट्टी उठाकर अपने सिर पर रखते थे। तो नवयुवक ने ईंटा मारा और बड़ा बेचारा भूख से व्याकुल। उस दिन उसकी मजदूरी नहीं लगी थी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख है भूख का दुख है। उस भूख के दुख के समान कोई दुख नहीं है। भूख खत्म किम न करो पापम, भूखा इंसान क्या नहीं पाप कर सकता। ईंटा चलाया, मारा, आम तो गिरे, लेकिन वो पत्थर जो था गुरु गोविंद सिंह के सिर पर लगा जाकर, और जब वो सिर पर लगा तो सिर फूट गया, खून की धार गिरने लगी। हजारों लोग जो पीछे अनुयायी थे वो दौड़े उस नवयुवक जो फटी कमीज, फटा कुर्ता कमीज पहने था, पैजामा फटा, लाए और कहा महाराज किसी व्यक्ति ने पत्थर आपको मारा है। गुरु गोविंद सिंह के सिर से खून की धार। अनुयायी जो पीछे थे संग में, साथ में सेवकगण, उन्होंने कहा महाराज इसको क्या दंड दिया जाए? मृत्यु दंड दे दें, आजीवन कारावास दे दें, इसको 200 बेंत लगाएं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा जरा जल्दी मत करो, ठहर जाओ। और गुरु गोविंद सिंह बार बार ऐसे नजर उठाकर आम के पेड़ की ओर देख रहे थे। अनुयायियों ने कहा, साथियों ने कहा बात नहीं समझ में आ रही, मैं पूछ रहा हूं से क्या दंड दिया जाए, आप पेड़ की ओर क्या देख रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं पेड़ की ओर देख रहा हूं तो पेड़ हमसे कुछ कह रहा है। ये आम का पेड़ कह रहा है कि सैकड़ों पत्थर हमने मारे, हमारे ऊपर लगे हैं, इसने मारे हैं, हमने तो हर बार इसको पके आम दिए हैं और तुम भी तो हमारी लाइन में हो, तुम्हारे ऊपर धोखे से लग गया है, तो तुम क्या दे रहे हो? बोल गुरुदेव भगवान की जय। वृक्ष की ही लाइन में तो संत खड़े हैं। संत विटप सरिता गिर धरनी, पर हित हेतु सबन की करनी। वृक्ष कबहू नहीं फल भखाए, नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारणे साधु धरा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा ये आम का पेड़ कह रहा है कि सैकड़ों पत्थर इसने सवेरे से हमारे में मारा है और हमने तो इसको आम दिए हैं, और तुम भी तो मेरी लाइन में हो और धोखे से लग गया, तो तुम क्या दे रहे हो? लोग सब बेचारे आंख नीचे कर लिए। कहा तो महाराज आप क्या देना चाहते हैं? गुरु गोविंद सिंह ने कहा जरा हमको बात करने। बेटा तुम क्या करते हो? उसने कहा मजदूरी करता हूँ महाराज, आज मजदूरी नहीं लगी थी तो भूख के कारण प्राण जा रहे थे, मैं पत्थर से आम गिरा रहा था, धोखे से आपके सिर में लग गया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों से कहा जो पीछे चल रहे थे कि अगर कुछ देना चाहते हो, मानना चाहते हो, दंडित करना चाहते हो, हमको खुश करना चाहते हो, तो एक चीज इसको दे दो। अनुयायियों ने कहा क्या दे दें? कहा इसको कहीं नौकरी दे दो, इसको जीविका दे दो। आज इसके ऊपर अगर संकट न होता क्यों पत्थर चलाता, क्यों लगता? आदेश हुआ नौकरी दी जाए। स्कूल में उसे पढ़ा नहीं था तो उसे चपरासी पद पर नियुक्त करके नौकरी दे दी, उसे चपरासी बनाया। वो रो रहा है, रात में रोता है, दिन में उसकी पत्नी कहती क्यों रो रहे हो? कहा कुछ नहीं, एक बात पर रो रहा हूँ कि जगत में संत क्या होता है।
इस बात की याद आ रही कि मैंने तो पत्थर मारा, मुझे नौकरी मिली है। यही संत की परिभाषा है। तुलसी संत सुअंब करु फूल फल परहेज, इतते वे पाहन हने उतते वे फल। पहली जब तनख्वाह मिली तो पत्नी और बच्चों को लिया और कहा ये तनख्वाह गुरु गोविंद सिंह के चरणों में जाएगी। और ले जाकर के अश्रुपात करते हुए गुरु गोविंद सिंह के चरणों में रख दिया और कहा महाराज ये पहली तनख्वाह है, ये आपकी दी हुई है, ये आप इसे स्वीकार कर लो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा मैंने ले लिया। बेटा अब मेरा एक मन है, अपने सेवकों को आदेश दिया कि खजांची को बुलाओ। खजांची बुलाया गया और कहा इसमें 10,000 रुपया और मिला। इसके परिस्थिति सामने है, बच्चों के देखो कपड़े फटे हैं, पत्नी के कपड़े फटे हैं, घर की दशा दयनीय है, तो 10,000 रुपया इसमें और डालकर इसको सेवा में दे दो और बेटा सदा सुखी रहो और कोई जरूरत पड़े तो गुरु गोविंद सिंह की याद कर लेना। रोता हुआ पत्नी चरणों में गिर पड़ी, बच्चे चरणों में गिर पड़े और कहा उसने कि महाराज मेरे लिए कोई आदेश। गुरु गोविंद सिंह ने कहा बस एक ही आदेश है, बेटा सदा सुखी रहो, उन्नतशाली हो, सुख समृद्धि संपदा वास करे, लेकिन बेटा कोई संत के नाम पर संत वेश में तुम्हारे द्वार आ जाए तो उसका ऐसे ही आदर कर देना जैसा हमने तुम्हारे लिए आदर किया है, ऐसा आदर सबका करें। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस ऋण से तुम मुक्त हो जाओगे। साधु जगत को भगवान ने अपने से आगे की गरिमा बताया है। भगवान ने कहा कि अगर हमसे भी कोई आगे की संपदा है, कोई आगे चीज है तो साधु है। रामायण में 3 बार भगवान ने शब्द कहा है, तिरुवाचक किया है कि हमसे आगे अगर कोई गरिमा महिमा शक्ति वजनता है तो संत है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट हैं तो हमारा जो प्रिय संत और भक्त है वो राष्ट्रपति मर्सी है। अगर हम आदेश करते हैं कि सजाए मौत और वो कह देता है कि जाओ कल्याणमस्तु, तो फिर कल्याणमस्तु हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और वो सब अपराध क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि साधु कभी किसी का अकल्याण नहीं करता। 3 बार भगवान के श्री मुख से निकला, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। बोले मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान सेवरी के यहाँ बैठे हैं और कहा सेवरी मैं न मिलूं कोई बात नहीं है, आज तुम्हारे गुरु की कृपा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हारी झोपड़ी में जो मुझे बैठने का अवसर लगा कि तुम्हारे गुरु के वचनों का फल है। तुम्हारे गुरु ने कहा था कि एक तुम कहीं जाना मत और प्रभु तुम्हारे लिए खुद आए, और तुम्हारे गुरु के वचनों का प्रतिफल परिणाम है कि आज मैं तुम्हारी कुटिया में बैठा तुम्हारे हाथ के वेद खा रहा। सेवरी जब संसार जब तक रहेगा और राम रहेंगे और सेवरी जरूर रहेगी, क्योंकि राम सेवरी के बिना अधूरे हैं और सेवरी के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना सेवरी अधूरी है। जहाँ राम की कथा होगी वहाँ सेवरी की कथा जरूर होगी। जहाँ कृष्ण का गुणानवाद होगा वहाँ बिजवाणी के छिलके जरूर गाए जाए। और कहा भगवान ने सेवरी नवधा भक्ति की जो बात अभी आई थी, कहा सेवरी कोई गुण ना आवे कोई बात नहीं है,
कोई भक्ति ना हो कोई बात नहीं है, मेरा कोई भक्त हो उससे कोई प्रेम करे तो 9 भक्तियां उसमें उतर आती। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अधिक क्यों कहा है? क्योंकि भगवान तो सबको प्राप्त है, फिर जीव दुखी क्यों? क्योंकि भगवान तो प्राप्त है पर भगवान का ज्ञान तो नहीं प्राप्त है। तो संत जब मिलेंगे तो प्राप्त परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। इसलिए सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो दूसरा प्रमाण और तीसरा प्रमाण एक और है कि वाल्मीकि आश्रम पर जब भगवान राम पहुंचे तो भगवान ने कहा मैं कहाँ रहूं, मैं कुछ दिनों यहाँ से त्रिकुट रहना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा वैसे तो बहुत स्थान है और वैसे तो आप जहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ आप न हो, जहाँ न हो तहाँ देव कहे तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, लेकिन प्रभु एक जगह जरूर रहना। कहा कहाँ पर? कहा तुम ते अधिक गुरु ही दिए जानी, सकल भाए से वही सन्मानी। सब कर्मा नहीं एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन जोय। तुम ते अधिक गुरु ही दिए जानी, सकल भाए से वही सन्मान। 3 बार भगवान ने प्रमाण दिया। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन मैं सुलभ हूँ, मैं पूरी सृष्टि में सबको प्राप्त हूँ, मैं सुलभ हूँ। तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे पार्थ मैं सबको सुलभ हूँ, लेकिन दुनिया में एक चीज हमसे भी ज्यादा दुर्लभ है। अर्जुन चौंक पड़े कि आपसे भी ज्यादा दुर्लभ कौन है? का हमसे ज्यादा दुर्लभ है, हमको बताने वाले महात्मा दुर्लभ हैं और हम सुलभ हैं। बहूनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभा। सब कहीं परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही तो सब है। जित देखूं तित श्याममयी है, वासुदेवा सर्वमिति है। लेकिन ऐसी आंख कौन देगा? गुरु आंख देते हैं। एक शायर ने कहा है कि कोई कहता वो यहाँ तक है, कोई कहता वो वहां तक है, न वो यहाँ तक है न वो वहां तक है। जिसकी दृष्टि जहाँ तक है उसका जलवा वहीं तक है। कोई कहता वो ऐसा है, कोई कहता वो वैसा है, न वो ऐसा है न वो वैसा है, वो तो जैसे का तैसा। जित देखो तित श्याम। आंख तो दे दे कोई, भगवान की कमी नहीं है, पर भगवान को देखने वाली आंख की कमी है। और वो आंख कौन देगा? सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, श्री गुरु पद नख मन गन। गुरु कृपा से आंख मिलेगी, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर को देखने वाली आंख मिलेगी और फिर जित देखो तित श्याम नहीं। एक छोटा बच्चा था, 8 वर्ष का होगा 10 वर्ष का, जिद किया, अकेले माँ का एक ही लड़का था। वो जिद किया कि अम्मा हमें संसार लाल लाल करके दिखाओ। भोली माँ थी, उसने माँ जिद किया बच्चे ने कि लाल लाल नहीं करोगे तो हम तालाब में डूबकर मर जाएंगे। माँ ने कहा अच्छा तो 5 बीघा खेत है, लो बेचे डालें। खेत बेच करके वो रंग लाई और 3-4 ड्रम मार रंग बनाया, पानी वानी डालकर रंग बनाया
और फिर घोल करके सब पोताई उताई इधर उधर किया। अब लड़का भी बड़ा विचित्र हो, अब वो घूम कर खड़ा हो गया, कहा अम्मा इधर रंगो। मैंने कहा तुम आदमी हो कि क्या हो, तुम समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ी मुश्किल से खेत बेच कर रंग लाई थी, रंग डाला, कहाँ से पैसे आए? कहा अम्मा ऊपर भी रंगो, अम्मा नीचे भी रंगो, अम्मा दाहिने बाएं ऊपर नीचे सामने आमने, तुम भी अपने को रंगाओ, हम भी हमको भी रंग कर दिखाओ, सब संसार लाल दिखाओ। और वो जिद कर रहा, माँ रो रही, उसी बीच में एक संत आ गए, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, इसका संसार तुम नहीं रंग पाओगी, इसका संसार मैं रंगूंगा। महात्मा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक वो पन्नी वाला चश्मा नहीं चलता था पहले, वो दफ्ती वाला लाल लाल पन्नी, और उसकी आंखें चढ़ाया और पीछे रबड़ लगा दिया। अब वो बड़ा खुश हो गया, कूदने लगा, अरे अम्मा आकाश भी लाल, अरे अम्मा धरती भी लाल, अम्मा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लाल, अरे अम्मा तुमहू लाल, अरे अम्मा हमहू लाल, लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। माँ चरणों में गिर पड़ी महात्मा के कि हम तो 5 बीघा खेत बेच करके और रंग लाई थी और रंगा था, और ये इसका वो नहीं हुआ समाधान, आपने 10 पैसे में कर दिया। कहा माँ सृष्टि थोड़ी रंगी जाती है, दृष्टि रंगी जाती है। संत दृष्टि रंगते हैं और संसारी प्राणी सृष्टि रंगते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मति वैसी गति, जैसा संग वैसा रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने, जैसा आवे वित्त वैसा होवे चित्त। तो हमारी संगति कैसी, हमारी दृष्टि कैसी है, और वो दृष्टि गुरु कृपा से मिले। जिसको मिली है, बिन गुरु कृपा के बिना कोई दृष्टि पा ही नहीं पाया। तुम सब लोग बड़े सुंदर हो, बड़े प्रिय हो, हमारे हृदय से बड़ी सद्भावना है कि कितनी एकाग्रता से ऐसे आंख खोले खोले सुना ही करते, और सुनना ही करते हो, और अपने व्यास जैसे आंख खोले कुछ कहा ही करते हैं। वो कोई लोरी गाया करते हैं, और कोई लोरी सुन करके सो भी जाते हैं, और कोई अपनी मस्ती में सुना करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये गाते रहें और तुम सुनते रहो, और उसके बीच में प्रभु कृपा हो ही जाएगी। कोई ऐसी घटना उतरेगी तुम्हारे जीवन में कि प्रभु का प्राकट्य और दर्शन होगा, और भगवान खुश हो जाएंगे कि चलो सुने तो हमको ही भले ही ना समझो, लेकिन सुन तो रहे हो, और सुनने का जो रिजल्ट होगा बड़ा नंबर 1 का होगा। एक ने हमसे कहा कि समझ नहीं पाते हैं क्या बोलते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। हमने कहा तुम बैठते हो, का बैठता तो रहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती, कोई कथा रुकती नहीं। हमने कहा तुम बस सुनते रहो। वो होता है घड़ी, और उसमें चाबी भर दी जाती है, अलार्म भरा जाता है, अलार्म वो उस टाइम नहीं बोलता है, और रात के 12 बजे बन 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 गन 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 करने लगता है। तो पूछा जाता है अलार्म कब भरा गया था? कल दोपहर के 12 बजे। और बजा कब? कल रात के 12 बजे। क्यों रात के 12? क्योंकि रात के 12 बजे बजने के लिए टाइम इसमें लगाया गया था। ऐसे ही ये अलार्म भरा जा रहा है, आने वाले टाइम में अलार्म बजेगा और तुम्हारे जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। तुम सुनते तो रहो बस, केवल तुम आंख लगाए रहो, तुम मन लगा, भले ही ना समझ में आवे छोड़ो, लेकिन सुनते तो रहो। परीक्षित सुनते रहे। सुनने का रिजल्ट है कि परीक्षित के लिए वैकुंठ से विमान आया। परीक्षित साक्षी या क्षणगत मुक्ति कहते हैं। परीक्षित साक्षी है कि सुनने मात्र से मुक्ति, भक्ति और शांति परीक्षित को मिली। वो जो है धुंधकारी ने सुना, सुनने का
का फल है, मुक्ति मिली। ना समझ में आवे छोड़ो, सुनो बस। और ये जो सुनने का रिजल्ट होगा, बड़ी बड़ी संपदा और तेज ऊर्जा जाएगी। वो एक हमने कैसे देखा था, तो उसमें गाना भरा था, एक सज्जन उसमें भजन भर रहे थे। हमने कहा जरा खोलिए, तो उसमें गाना निकला। हमने कहा वो पहले वाला भजन, ये निकला भजन और वो पहले वाला गाना, कहा जो हमने भरा था तो गाना ही रह गया और तो भजन ही रह गया, गाना गायब हो गया। तो जो पहले वाला संसार भर गया है, अब ये भगवान भरे जा रहे हैं, तो संसार गायब हो जाएगा और भगवान ही तो रह जाएंगे इसमें, क्योंकि भगवान भरे जा रहे हैं। और जो पहले भरा गया वो सब संसार था हमारा, अब वो पूरा निकल जाएगा और ये पुष्प रह जाएंगे, सुमन रह जाएंगे, भगवान रह जाएंगे। और ये आने वाले टाइम में याद आएगा, देखो ये भी बात तो कहा था, देखो ये भी बात तो कहा था, अरे ये बात भी कहा था। हमारे गुरुदेव जब बोलते थे, रात रात दिन दिन बोलते थे, हमसे कहते थे तुम बस बैठे रहो। हमने कहा हम समझ नहीं आता आप क्या कहें, कहा ये समझ नहीं आएगा तुम्हारे। तब महाराज जी के उदाहरण बड़े विचित्र थे। कहा कि हमने कहा समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तो कहा एक जगह, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक घर में बारात आई थी और 10-20 माताएं गालियां गा रही थी। तो एक छोटी बालिका ने पूछा, 8-10 वर्ष की थी, उसने उन माताओं से पूछा कि चाची, नानी, काकी, कुछ भी कहा ये बताओ इन गालियों का मतलब क्या है, समझ नहीं कुछ आ रहा है, आप लोग बहुत देर से गालियां गा रहे हैं, इनका मतलब समझाओ। अब वो सब माताएं चुप हो गईं। उन्होंने कहा बेटी शांत रहो, टाइम आने दो, खुद अपने आप समझ जाओगी, समझाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और अभी हम समझाएंगी तो समझ में भी नहीं आ पाएगी, और आने वाले टाइम में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बात पूरी समझ में आ जाएगी। एक टाइम आएगा, भले ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो अलार्म बज रहा है, आने वाले टाइम में ये अलार्म का जो फल रिजल्ट है वो सामने आएगा तुम्हारे, क्योंकि सुख जो है श्रवण करने का फल है। ईश्वर साक्षात्कार, परीक्षित साक्षी हैं, धर्मकारी साक्षी हैं, और हमारे गरुड़ साक्षी हैं, हमारे अर्जुन साक्षी हैं, सब सुनने से मुक्त हो गए। और नौथा भक्ति में पहली भक्ति का नाम ही है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये पहली भक्ति सुनो, सुनी समझे जन मुदित मन, सुनी समझे जन मुदित मन। एक बार एक किसान जो था वो हल चला रहा था, तो बेचारा पढ़ा नहीं था, तो अपने बैलों को गालियां दे रहा था हल चलाते हुए। और गाली में क्या कह रहा था, अपने बैलों को गाली में क्या कह रहा था, बैलों से कहा तुम्हारा पलवैया मरे, बैलों से कहा तुम्हारा पलवैया मरे, चलो 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 तुम्हारा पलवैया मरे। वहां से एक शास्त्री जी निकले, व्याकरणाचार्य। उन्होंने कहा भैया ये तुम कब से कह रहे हो, कहाँ बहुत छोटे पर से गाली दे रहे हैं इनको, बैलों को। क्या इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कहना हम नहीं समझ रहे हैं। क्या इनका मतलब भी तो समझो। क्या एक बात सुन लो पंडित जी, हम नहीं समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जो समझ रहा है उसको ये गाली जरूर लग जाएगी, हमें तो लगेगी नहीं क्योंकि हम समझ नहीं रहे। और तुम समझ रहे हो, क्या हम समझ रहे हैं, क्या तो तुम्हें भी लगेगी। पंडित जी ने कहा हमको लगेगी, कहना जो समझेगा उसे लगेगी, हम तो समझने में हमको क्या लगेगी, तुम्हारा पलवैया मरे, तुम्हारा पल हम नहीं समझ रहे। तो कहा तो तुम समझ रहे हो तो तुम्हें लगेगी, और पंडित ये समझना तुम्हें जरूर लग जाएगी। अब बेचारे पंडित जी बड़े परेशान, घर तक गए, कहना हमें गाली लग गई है क्योंकि हम समझ रहे थे।
और वो 20 साल से वो बैलों को हाँक रहा और समझ नहीं रहा, उसको नहीं लगी। तो कहा यही मतलब है इसका कि जो समझेगा उसी के ऊपर सुनने का फल प्राप्त होगा, और जो नहीं समझेगा तो सुनता रहेगा, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम पर बजेगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन जो समझेगा तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप सुनिए हुआ श्रोतव्या मंतव्या निविध्यात्। अभी अंग्रेजी किसी को गाली दी है, लगेगी क्या उसे? अंग्रेजी में कहा जाए इडियट, नॉनसेंस, ब्लेडी, लगेगी कोई गाली? और वो हंसेगा, और कहिए बड़ा अच्छा लगा। क्या कोई गाना गा रहे हो क्या? अब बोलने वाला कहे कि वेरी इडियट, वेरी नॉनसेंस, ब्लेडी ब्लेडी, और न समझ, जो समझ नहीं रहा है अंग्रेजी को, वो कहेगा ये क्या कह रहे हैं, क्या बढ़िया कोई बात कहने लगता है, जरा एक बार और, वंस मोर, एक बार फिर सुनाइए, एक बार फिर सुनाइए, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर कहेगा तो गाली किसके लगती है, गीत किसको लगता है, सत्संग किसको लगता है कि जो जितना ही बौद्धिक और सुनने में समझदारी की योग्यता रखता है, जितना समझता है, जितना बारीक बुद्धि का होता है। कहा अगर मान लो उतनी बारीक बुद्धि नहीं है कि वो सुन रहे हैं, तो कहा फिर आने वाले टाइम में फिर बुद्धि उसका एक निर्णय देगी, और उस निर्णय का फल बहुत अच्छा निकलेगा। उस निर्णय का फल होगा ईश्वर दर्शन होगा, क्योंकि तुमने सुना है, ईश्वर को तुमने टाइम दिया है। भगवान तुम्हारे पूजा की वस्तु नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन चीज तुम चढ़ाकर प्रभु को खुश करोगे? बोलो, तुम्हारे पास क्या है? तुम दूध लाए हो, दूध तो भगवान ने बनाया है। तुम फल लाए हो, फल तो भगवान के बनाए। तुम जल लाए हो, जल तो भगवान का बनाया। तुम मिठाई लाए हो, मिठाई तो भगवान ने बनाई। कौन चीज तुम दे सकते हो? हाँ, तुम एक चीज दो, तुम्हारे पास है। कहा वो कौन? भगवान ने कहा हमें समय दो, समय। हमको बैठकर सुनो, तो हमें समय चाहिए। एक ने हमसे कहा कि गीता में भगवान ने पत्ता मांगा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। पत्ता मांगा है तो कौन पत्ता दे भगवान को? बरगद का दें कि पीपल का दें कि पकड़िया का दें कि आम का दें? हमने कहा ये कोई पत्ता नहीं चाहिए भगवान को। कहा फिर कौन पत्ता दे भगवान को? हमने कहा भगवान को भाग्य पत्रम दानम कुर्या। ये जो तुम्हारा पत्ता है, जिस पर सब नाना प्रकार के कर्म लिखे हैं, अर्पण करो, भाग्य पत्र दो। ये भी तो पत्ता है। इसमें सारी चीजें, आना जाना, दुख उठाना, जन्मना मरना, सब लिखा है। अब भगवान के चरणों में इसको नतमस्तक कर दो, बिल्कुल झुका करके लचा दो गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में। ते सर कट तुम्बर समतूला जे नमति हरि गुरु पद मूला। तो इसको चलो। का पत्रम पुष्पम, भगवान ने पुष्प मांगे हैं, कौन फूल दें? हमने कहा फूल पता है तुमको? ये फूल नहीं, ये तो सब भगवान के बनाए, लगे रहने दो, इनका दर्शन करो। का फिर फूल कौन दें? हमने कहा फूल में सुमन दो तुम। सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं, तो कहा सुमन कौन? हमने कहा सुंदर मन। ये सुंदर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सुंदर तो तभी होगा जब भगवान को दिया जाएगा तो सुंदर हो जाएगा। गंगा नाला कहे कि जब हम सुंदर हो जाएंगे तब गंगा से मिलेंगे। दुनिया में ऐसी कौन फैक्ट्री है साबुन की जो गंदे नाले को शुद्ध कर दे? बस केवल दौड़ करके गंगा माँ 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 करके मिल जाए, बस सुंदर हो जाए, सीधे गंगा हो जाए। सुमन, पवित्र मन। ये पवित्र मन तभी हो सकता है जब भगवान को अर्पण किया। पत्रम पुष्पम फलम, का फल कौन दे भगवान को? ये केला दें कि सेब दें कि संतरा दें कि गरी दें कि अखरोट दें, क्या दें? हमने कहा ये कोई फल नहीं है। जो तुम कर्म करो, उन कर्मों का जो फल बने यही भगवान को अर्पण करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम जो कर्म करो
सुनो, पूजा करो, पाठ करो, स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो, गुरु संत सेवा करो, कुछ भी करो। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी हमने प्रभु जान अनजान में किया हो, सपने में जागृत में किया हो, कुछ भी अच्छा बना हो या न बना हो, जो कुछ हमारे पास है सब हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बस भगवान खुश होंगे, बस ठीक हो, पर्याप्त पर्याप्त। वृंदावन की गोपांगनाएं झाड़ू लगाती हैं, श्री हरि शरणम कहती हैं, और जब कूड़ा फेंकने जाती हैं तो उनके मुंह से निकलता है कृष्णार्पणमस्तु। कूड़ा फेंकती हैं, घर का कूड़ा, गंदगी, अब क्या निकलता है? कृष्णार्पणमस्तु। भगवान दौड़कर हाथ में ले लेते कूड़ा कचरा। ब्रह्मा जी कहते ये क्या कर रहे हैं आप? कहा तुम्हें कूड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये कूड़ा नहीं है, ये वृंदावन की व्रजांगनाओं का पावन पावन पवित्र पवित्र मन है, इसमें मैं बैठा हूँ, इसलिए हर समय कृष्णार्पणमस्तु कर रही हैं। तो हम कूड़ा नहीं ले रहे हैं, इनका मन ले रहे हैं, इनकी भावनाएं ले रहे हैं, इनका समर्पण ले रहे हैं। कुछ भी दो, भगवान लेने तैयार है, लेकिन प्यारे मन से दो, तो पवित्र मन से दो। अब तुम अभी भोजन करोगे तो ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पण ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम्, ये कहो कि ये जो हमारा मुंह है ये हवन कुंड है, और ये जो सामने पत्तल पर रखा है ये हवन सामग्री है, और जो भीतर हमारे बैठे भगवान हैं उनको हम हवन करने जा रहे, यज्ञ करने जा रहे हैं हम। और बाद में आचमन कराया जाता है, पहले लुटिया में जो पानी रखा है उसको पी लो, आचमन हो गया, लो आचमन हो गया। एक ने हमसे कहा यहाँ पर हम परिक्रमा करना चाहते हैं, हमने कहा जितना तुम चल रहे हो ये सब चलना तुम्हारा यहाँ का परिक्रमा है। एक ने कहा हम भगवान को दंडवत कैसे करें, हमने कहा कैसे करना चाहते हैं, कहा 2-4 मिनट तो लगेंगे ही। हमने कहा जो रात में लेटा करो तो भगवान को अपने शरीर को अर्पण कर दिया करो कि भगवान हम सोने जा रहे हैं और आपके चरणों का ध्यान कर रहे हैं और हम लेटने जा रहे हैं, तो 8 घंटा जो तुम्हारा लेटना होगा वो दंडवत हो जाएगी। कल फिर हम दर्शन करिए, हमें आज्ञा दे दो। हमने कहा जो है तीर्थ में दर्शन, अरे जो तुम दिखाई पड़ रहा तुम देख रहे हो ये सब सुंदर सुदर्शन है, ये तुम्हारा देखना ही तो दर्शन है। तीर्थ में जहां आप जा रही जो तुम देख रहे हो देखना नहीं होता, ये तो शहरों में देख रहे हैं लोग, गांव में देख रहे हैं, लेकिन गुरु स्थान पर मंदिर में तीर्थ में देखना नहीं, दर्शन है। चलना नहीं परिक्रमा है, खाना खाना नहीं है यज्ञ है, लेटना नहीं दंडवत है। अपनी भावना का को शुद्धिकरण तो करो। कहा बस एक बात और बता दो कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जल कौन चढ़ाए जो खुश हो जाए। हमने कहा कौन तुम्हारा मन करता है, पहले गंगा जल चढ़ा दें, हमने कहा वो तुमके चरणों से निकली है। यमुना जल, हमने कहा वो सब उनकी पटरानी है, तुम कौन जल चढ़ाओगे, कहा गोमती का चढ़ा दें, हमने कहा ये भी सब उन्हीं से निकली है। कहा फिर कौन जल से भगवान खुश होंगे, हमने कहा एक जल से भगवान बहुत खुश होंगे कि तुम आँखी का सुंदर जल चढ़ा दो, भगवान के लिए रोकर 2 बूंद चढ़ा दो, भगवान खुश होकर गदर होकर प्रकट हो जाएंगे। मांगो परम पूरी मांगिए, क्योंकि भगवान को आँखी का जल अच्छा लगता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माहि, अस सज्जन मम उर्वत कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। मम गुण गाओ पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन, आंख उसका तभी तुमने देखा,
दहन कर पाएगा। और ये तुम कितना ही जल चढ़ाओ, लेकिन विद्वान जब जल चढ़ाता है भगवान को तो वेद मंत्र बोलता है, इन सूदित सहस्रांशु तेजोराते जगतपते अनुकंपयमान भक्त्या ज्ञानार्जन सूर्यनारायण को देकर जल चढ़ाता है। लेकिन जब भगवान का भक्त चढ़ाता है जल, तो वो मंत्र नहीं और वो हाथ का जल नहीं, वो आंख का जल चढ़ा करके सूर्य को अर्पण करता है कि प्रभु मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर सियावर राम